सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन दो महापुरुषों की जयंती के शुभ अवसर पर एक छोटा सा मैं वीडियो लेकर आया हूं। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक तोहफा की तरह है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालने की यानी स्क्वायर रूट निकालने की एक बिंदास तरीका को लेकर मैं आया हूं। ये ऐसा तरीका है कि इससे फास्ट नहीं हो सकता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया का सबसे फास्ट तरीका। आपने आज तक इस तरीके को न देखा होगा न इस तरीके से बनाया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह क्या तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों। और वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। आपका क्वेश्चन है, एक बार मैं रीड कर देता हूं। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 34596। इसका हिंदी में लिखा हुआ है कि 34596 का वर्गमूल क्या है, स्क्वायर रूट क्या है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए आपका है 174, बी आपका है 176, सी आपका है 204, डी आपका है 186 यानी 186। एक क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 के डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग आज तक बहुत तरीके से वर्गमूल को सीखे होंगे। मैं तरीका बताता हूं क्या वो बेमिसाल तरीका है। किसी भी संख्या का अगर आपको वर्गमूल निकालना हो, बड़ा से बड़ा संख्या का वर्गमूल निकालना हो, यहां पर दिया हुआ है 3 2 5 डिजिट का, 5 डिजिट का हो, 17 डिजिट का हो, 18 डिजिट का हो, कितना भी डिजिट का क्यों ना हो, मात्र अगर जिस बच्चे को 1 से लेकर अगर 25 तक का अगर स्क्वायर अगर आप याद कर लिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर 625, यानी 1 से लेकर मात्र 25 तक का आपको स्क्वायर निकालना है, आपको याद करना है। अगर 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर अगर आपको याद है तो एकदम ऑप्शन को देख के और डायरेक्ट आप मार दीजिएगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद करना है। उसके बाद क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये संख्या आपका है 34596। सबसे पहले 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर स्क्वायर आपको याद हो गया, उसके बाद क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ है उसके लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। लास्ट के क्या करना है जी, 2 डिजिट को देखना है। यहां 2 डिजिट देखे तो क्या आ गया 96। अब आपको सोचना है कि 1 से लेकर 25 तक में कौन ऐसा संख्या है जिसके स्क्वायर करने के बाद लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 96 आएगा 1 से लेकर 25 तक में। तो आप बोलिएगा कि सर उस संख्या जो है आपका 14 है, क्योंकि 14 का जो स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आएगा 196। तो 14 का जो स्क्वायर है, ये जो 14 जो है इसको आपको x मान लेना है कि x बराबर क्या है 14। हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा इस समय लग रहा है, लेकिन अगर ये बनाने के लिए रहेगा तो 2 सेकेंड ही काफी है। पहले सीख लीजिए कि आखिर कैसे होता है। तो हमने माना कि x बराबर क्या हुआ 14, यानी अब जो ऑप्शन होगा वो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है संभावना ये जानिए। अब x बराबर हो गया 14, इसको ऐसे समझना है। एक बार आप इसमें से 50 माइनस x का वैल्यू निकाल दीजिए। अब एक बार 50 प्लस x का वैल्यू निकाल दीजिए, मन में निकालना है। एक बार 100 माइनस x का वैल्यू निकाल दीजिए और एक बार 100 प्लस x का वैल्यू निकाल दीजिए। कहीं कोई दिक्कत? इससे हम जान गए कि x का वैल्यू क्या है। अगर 50 माइनस अगर x करेंगे यानी 50 माइनस अगर 14 अगर करते हैं तो कितना आएगा जी, तो आपका आएगा 36। 36 और 10 46 और 4 50। अगर 50 प्लस x करते हैं यानी 14 हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 64।
अगर 100 माइनस एक्स करते हैं, 100 में से 10 घटाते हैं तो 90, और 4 और घटाना है, यानी आपका यहाँ आ गया 86। अगर 100 प्लस अगर एक्स करते हैं तो 114, यानी क्या आएगा 114। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, यानी कहने का मेरे प्यारे दोस्तों मतलब है कि क्या हो सकता है, हम क्या बोले कि सबसे पहले आप 1 से 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, और स्क्वायर अगर याद हो गया तो मात्र लास्ट के 2 डिजिट किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो लास्ट के 2 डिजिट को मात्र आप देखिए, लास्ट के 2 डिजिट क्या है जी 96 है। उसको देखकर हम ऑप्शन से बता सकते हैं कि कौन सा संख्या होगा। यानी इतना सारा आया, तो इतना सारा आया यानी आपका जो लास्ट के जो आपका 2 डिजिट है वो क्या क्या हो सकता है वो समझिएगा। या तो आपका 14 हो सकता है, या तो आपका 36 हो सकता है, या तो आपका 64 हो सकता है, या तो आपका 86 हो सकता है, या तो आपका 114 हो सकता है ना। इतना में से कोई आपका एक हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 14 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट के 2 डिजिट है वो 96 आएगा। अगर 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो आपका 96 आएगा। 64 का अगर स्क्वायर करते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट आपका 96 आएगा। अगर 86 का भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट आपका क्या आएगा 96 आएगा। अगर 114 का भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट आपका क्या आएगा 96 आएगा। तो अब यानी देखना, यानी जो भी ऑप्शन होगा इसी में से कोई एक ऑप्शन आपको होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, क्या 14 किसी में लास्ट में है, नहीं है। क्या 36 किसी में लास्ट में है, तो आपका नहीं है। क्या 64 किसी में है, लास्ट में नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट देखना है। क्या 86 है, तो यहां देख रहे हैं कि लास्ट का 2 डिजिट 86 आपका इसमें है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया डी। अब यहां देखिए, यहाँ 14 तो यहाँ होगा नहीं। अब यहां ध्यान देना है, अगर ये लास्ट वाला अगर नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां तो x बराबर शुरू में हम 14 ले ही लिए। अगर इसमें 100 में अगर जोड़ते हैं तो फिर 114 आ जाएगा, तो फिर तो वही 14 आएगा आपका लास्ट का 2 डिजिट। यानी अगर 100 माइनस एक्स तक ही लीजिएगा तो आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम समझाए तो आपको इतना टाइम लगा। जो लड़का बनाने के लिए होगा, अगर एक्सपर्ट लड़का जो होगा इसी क्वेश्चन को सेकेंडों में कैसे उड़ाएगा, इस चीज को आप देखिए। जैसे देख रहा है कि इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, यहाँ 96 दिया हुआ है, वो जान रहा है कि 14 के स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट है जो क्या आएगा जी हमारा 96 आएगा। तो यहाँ 14 है, ऑप्शन में कोई 14 नहीं है। एक बार 50 माइनस एक्स करेंगे 36 किसी में नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट। फिर इसमें 50 प्लस क्या करेंगे 14 जोड़ देंगे तो मेरा क्या आएगा 64, ये भी नहीं है। फिर 100 माइनस एक्स करेंगे, 100 में से हम 14 घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा लास्ट का, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है 21904 का वर्गमूल क्या है, यानी आपका स्क्वायर रूट क्या है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 144, बी है 146, और सी है 152, और डी है 148। एक क्वेश्चन जो आपको है आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 के डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी ये दोनों जो क्वेश्चन लिए हैं बाबू, है ना, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हुए क्या अगर ऑप्शन होगा, है ना, तो यहाँ कोई भी लड़का जो एक्सपर्ट लड़का रहेगा वो मारेगा क्या 148, है ना। अब क्यों 148 मारेगा, अब यहां ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले आपको बोले हैं कि अगर किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल आपको अगर निकालना है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट को क्या करना है, टारगेट करना है। और 1 से 25 तक के स्क्वायर में आपको ये देखना है कि किसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट जो है आपका 04 आएगा। तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे जी 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो मेरा क्या आता है 4, यानी हमारा 04 आता है लास्ट का 2 डिजिट। यानी x का वैल्यू क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, आपका 0 क्या हो गया 2। और x के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं यहां ध्यान दीजिए। तो एक हो सकता है 50 माइनस एक्स, आपको बताते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। एक 50 प्लस एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ आपका 52 हो जाएगा। और एक आपका 100 माइनस एक्स यानी 98। अगर हम 100 प्लस अगर एक्स करते हैं तो फिर मेरा 102 आ जाएगा, यानी वही चीज आ जाएगा। यानी वही ऑप्शन होगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट में या तो 02 होना, या तो 48 होगा, या तो 52 होगा, या तो 98 होगा। तो यहां सवाल पैदा होता है कि यहां से देखिए मिलाइए, तो देखिए 02 क्या किसी में है,
तो यहाँ नहीं है। क्या 48 है? तो देखते हैं कि 48 यहाँ है, जो हमारे की यही ऑप्शन होगा। ये 52 है, यानी यहाँ दो दो वो मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम 148 मारे हैं। अब क्यों मारे हैं इसकी वजह बताते हैं। और यहाँ क्या 98 है? तो 98 नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए कि दो को ऑप्शन अगर मैच करता है तो कौन सा होगा, तो जो लड़का एक्सपर्ट है वो तो जल्दी मार देगा। लेकिन अब हम यहाँ बताते हैं कि 152 को क्यों नहीं लिए, 52 वाला को क्यों नहीं लिए और 148 वाला को ही क्यों लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 152 वाला को क्यों नहीं लिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसका वर्गमूल अगर 148 है तो 148 का अगर हम स्क्वायर करते हैं मेरे दोस्त, तो मेरा क्या आ जाएगा, 219.04 आ जाएगा। और यहाँ 152 दिया हुआ है, तो इससे थोड़ा सा अगर हम कम में लेते हैं, अगर 150 का ही स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं कि इससे कम आता है या इससे ज्यादा आता है। तो देखिए 150 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 225। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ डबल जीरो आ जाएगा। यानी 225 के बाद कोई संख्या दिया हुआ है और यहाँ ही संख्या क्या है, 219 है, यानी इससे ही क्या है, कम है। यानी जो आंसर होगा वो 150 से क्या होगा, आपका कम होगा। तो इस तरह से वहां पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अपने थोड़ा सा दिमाग का अगर यूज करते हैं तो हमारा आंसर मिल सकता है। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, है ना, कि अगर किसी भी अगर संख्या का आपको वर्गमूल अगर निकालना है तो लास्ट के 2 डिजिट को आप टारगेट कीजिएगा और 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद है तो देखना है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है किस संख्या का स्क्वायर है। तो जिस संख्या का स्क्वायर होगा या तो वो एक ऑप्शन हो सकता है लास्ट का 2 डिजिट, या आपको 50 माइनस 1 से एक ऑप्शन हो सकता है, या आपका 50 प्लस 1 एक ऑप्शन हो सकता है, या आपको 100 माइनस 1 से एक ऑप्शन हो सकता है। और हम लोग लास्ट में मिला लेंगे कि क्या हो रहा है। तो हम आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, है ना, कि आप लोग को एक तरीका जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं मानता हूं कि एक तरीका जो है ना, इंडिया लेवल की मैं बात करता हूं, इंडिया लेवल का सबसे बेस्ट तरीका है। इससे फास्ट तरीका वर्गमूल निकालने का नहीं हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा, वर्गमूल निकालने का तरीका अगर अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर बनता है मेरे प्यारे दोस्त। तो एक लाइक कर दीजिए। अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय।